हेलो साथियों, नमस्कार। और आज उसी कंप्यूटर की कड़ी में हम फिर से एक जो टॉपिक स्टार्ट किया था हमने हार्डवेयर वाला, और उसमें इनपुट डिवाइसेस की हमने बात की थी पिछली कक्षा में भी। और जो इनपुट डिवाइसेस हमने पिछली कक्षा में बताया था वह बताया था मैंने आपको कीबोर्ड। और इस बार आज की चर्चा में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं यह आपका टॉपिक होगा कौन सा, माउस होगा। और माउस को हम समझने का प्रयास करेंगे, और भी जो आपके अन्य इसके बाद जो डिवाइसेस बची हुई हैं उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आमतौर पर आपने माउस देखा भी होगा, माउस आपने कंप्यूटर में देखा भी होगा। तो इसी माउस से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आप ये बताइए माउस जो होता है, माउस का आविष्कार किसने किया था। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, जिन बच्चों ने नहीं देखा है माउस या कंप्यूटर नहीं देखा है तो आप अच्छे से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर वैसे आपको ये माउस वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये माउस है, माउस की क्या है, ये प्रकृति है। ये वाला मत समझना, ये वाला चूहा है, ये वाला देखो जो आपको ये वाला दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये माउस है। तो कंप्यूटर में आप देखिए इसमें 3 बटन आपको दिखाई दे रहे हैं। एक बटन तो आपको इस तरफ का लेफ्ट का, फिर राइट का, और ये बीच में क्या दिखाई दे रहा है आपको, स्क्रॉल आपको दिखाई दे रहा है। देखिए आप अच्छे से, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो आज हमें क्या पढ़ना है, हमें माउस पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ तथ्यों की हम लोग बात करेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए माउस का आविष्कार किसने किया, आविष्कार किसने किया। तो आप बता देना डगलस सी एंजेलबार्ट ने क्या किया, इसका आविष्कार किया। डगलस सी एंजेलबार्ट ने क्या किया, इसका आविष्कार किया। और यह जो माउस का आविष्कार किया, यह आविष्कार कब किया, तो ये जो आविष्कार किया ये 1964 में क्या किया, इसका आविष्कार किया। 1964 में क्या किया, इसका आविष्कार किया। आपसे अगला पॉइंट पूछा जाएगा कि आप बताइए ये कैसी डिवाइसेस होती है। तो आप बता देना कि यह कैसी होती है, यह पॉइंटिंग डिवाइसेस होती है। यह कैसी डिवाइसेस होती है, पॉइंटिंग डिवाइसेस होती है। दोस्तों पॉइंटिंग का मतलब ये हुआ कि जो क्या करे, किसी ऑब्जेक्ट पर जाके उस पर क्या करे, पॉइंट करे। पॉइंट मतलब जैसे मान के चलिए हमारी स्क्रीन है, ये हमारी स्क्रीन है और यहाँ पर एक स्टार्ट बटन है, यहाँ पर। तो हमारा जैसे हमारा ये मतलब जो यहाँ पर जो पॉइंट होता है, माउस का जो पॉइंट होता है, ये क्या करे, यहाँ पर आए और यहाँ पे क्या करे, इसको क्लिक करे, इसको पॉइंट करने का काम करे, उसको टिक करने का काम करे, उस प्रोग्राम को चालू करने का कार्य करे। तो यह एक कैसी डिवाइसेस होती है साथियों, यह एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। आप माउस को यदि देखोगे तो माउस से 2 प्रकार के आते हैं। एक तो आता है मैकेनिकल माउस, एक आता है मैकेनिकल माउस। और एक जो माउस आता है वह आता है कौन सा, डिजिटल माउस। एक आता है कौन सा, डिजिटल माउस। एक कौन सा आता है, मैकेनिकल माउस, और दूसरा कौन सा आता है, डिजिटल माउस। ये मैकेनिकल माउस आपके जो पुराने प्रकार के माउस होते थे, पुराने जो माउस होते थे उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल माउस कहते हैं। और डिजिटल माउस हम किसे कहते हैं, जो आपके नए माउस हैं, अभी जो वर्तमान में चल रहे हैं, नए माउस, या इसी को हम क्या कह देते हैं, ऑप्टिकल माउस। क्या कह देते हैं, ऑप्टिकल माउस कह देते हैं। क्या कह देते हैं साथियों, ऑप्टिकल माउस कह देते हैं। याद रखना, डिजिटल माउस को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल माउस भी कहते हैं। और ये ऐसे माउस जो अभी आज वर्तमान में प्रयोग कर रहे हैं वह कहलाते हैं ऑप्टिकल माउस। और पहले के जो माउस होते थे वह केवल मैकेनिकल माउस कहलाते थे, पुराने माउस यह होते थे। इन माउस को प्रयोग करने के लिए आपको एक पैड की आवश्यकता होगी। पैड मतलब नीचे आप रखोगे और उसको पैड की आवश्यकता होती थी। इसमें माउस का प्रयोग करने के लिए जो ऑप्टिकल या जो डिजिटल माउस है, प्रयोग करने के लिए आपको किसी भी पैड की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की किसकी आवश्यकता नहीं है, पैड की आवश्यकता नहीं है। तो ये मैकेनिकल और कौन से होते थे, मैकेनिकल माउस होते थे, और क्या होते थे, आपके डिजिटल माउस होते थे। क्लियर है आपको इतनी बात। मैंने क्या बताया, माउस का आविष्कार डगलस सी एंजेलबार्ट 1864, पॉइंटिंग डिवाइस होती है। मैकेनिकल माउस पुराने माउस जिसमें पैड की आवश्यकता होती थी। डिजिटल माउस नए माउस जिसे हम ऑप्टिकल माउस भी कहते थे, इसमें पैड की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखेंगे आप माउस की, यदि आपने संरचना देख ली तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ, आप लिखते भी जाना अच्छे से, ठीक है। मैं साफ कर रहा हूँ उन चीज़ों को। अब आप देखेंगे, आप आगे चल के देखेंगे कि माउस में 3 प्रकार के बटन होते हैं। आपसे बटन की बात कर रहा है कि बटन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के बटन होते हैं। मैं थोड़ा सा माउस बनाने का प्रयास कर रहा हूं यहाँ पे।
इस प्रकार का आपने देखा होगा, इस प्रकार का क्या होता है, माउस होता है। इस प्रकार का क्या होता है, माउस होता है। और यहाँ पर एक क्या होता है, यहाँ पर एक स्क्रॉल बटन लगा होता है। एक क्या होता है, स्क्रॉल बटन होता है। इस तरफ का जो बटन है यह कौन सा है, राइट बटन है। ये जो बटन है ये कौन सा बटन है, ये वाला लेफ्ट बटन है। और यहाँ पर जो ये स्क्रॉल दिख रहा है, जो ऊपर से एक स्क्रॉल लगा रहता है, तो इसे हम कहते हैं स्क्रॉल बटन। इसे क्या कहते हैं, स्क्रॉल बटन। तो इस प्रकार के क्या होते हैं, इस प्रकार का क्या होता है, एक माउस होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए, जैसे राइट बटन है तो राइट बटन का उपयोग किस लिए होता है, इसका प्रयोग किस लिए होता है, आपसे पूछा जाएगा प्रयोग किसके लिए होता है। तो इसका प्रयोग हमें क्या करना है, कट करना है, हमें कॉपी करना है, कट करना है, कॉपी करना है, हमें पेस्ट करना है, हमें क्या करना है, हमें पेस्ट करना है, हमें किसी चीज़ को क्या करना है, रीनेम करना है, हमें क्या करना है, किसी ऑब्जेक्ट का नाम बदलना है, हमें क्या करना है, रीनेम करना है। तो इसलिए हम इस राइट बटन का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, जैसे हमारे पास कोई माउस है और माउस का यदि आप ये वाला बटन, इस तरफ का जो बटन होता है, दो बटन है, तो देखिए हमने इस तरफ का यदि हमने बटन दबाया तो वहाँ पर ऑप्शन किसके खुल के आ जाएंगे कि आप जिस ऑब्जेक्ट पर आपने इसको क्लिक किया है उस ऑब्जेक्ट से संबंधित आपकी खुल के आ जाएंगे कि आप बताइए आपको कट करना है, आपको कॉपी करना है, आपको पेस्ट करना है, क्या आपको उस ऑब्जेक्ट का क्या करना है, आपको रीनेम करना है, क्या आपको उसकी प्रॉपर्टीज देखनी है, प्रॉपर्टीज भी यह दिखाने का कार्य करेगा। क्या करेगा यह बटन, यह प्रॉपर्टीज भी दिखाने का कार्य करेगा। तो क्या आपको उससे संबंधित जानकारी, उस ऑब्जेक्ट से संबंधित जानकारी आपको चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज देखनी है तो आप प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो लेफ्ट बटन होता है साथियों, जो लेफ्ट बटन होता है, तो इसमें दो प्रकार की क्या होती हैं, दो प्रकार की चीजें होती हैं लेफ्ट बटन में, दो प्रकार की क्या होती हैं, चीज़ें होती हैं लेफ्ट बटन में। एक मिनट साथियों, थोड़ा कॉल आ रहा है एजेंट। हेलो, हाँ नमस्कार, कहीं कोचिंग में हैं हम, तो कैमरा तो है लेकिन वो लैपटॉप ऋतिक नहीं आया, ऋतिक को फ़ोन करना पड़ेगा। हाँ तो देखना है यहाँ पे मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि राइट बटन क्या करेगा, यदि इसका प्रयोग करोगे आप राइट बटन का तो कट कॉपी पेस्ट करने का क्या करेगा, यह कार्य करेगा। लेकिन आप इसके बाद देखोगे लेफ्ट बटन की बात करोगे तो लेफ्ट बटन क्या करेगा साथियों, लेफ्ट बटन इसमें दो प्रकार की चीज़ें होती है। यदि आपने इसको एक बार क्लिक किया, आपने एक बार क्या किया, क्लिक किया, एक बार क्लिक किया, तो यह क्या करेगा, आइटम को सिलेक्ट करेगा। जिस आइटम पर आपने एक बार क्लिक किया तो क्या करेगा, यह आइटम को सिलेक्ट करने का काम करेगा। क्या करेगा, आइटम को सिलेक्ट करेगा। यदि आप इसे दो बार दबाओगे, इसी को जल्दी दबाओगे, आप दो बार क्लिक करोगे, इस बटन को दो बार आप क्लिक करोगे तो यह क्या करेगा, उस आइटम को जो आपने जिस प्रोग्राम पर आपने क्लिक किया है या जिस आइटम पर आपने इसको क्लिक किया है, तो आइटम को क्या कर देगा, यह आइटम को ओपन कर देगा। क्या कर देगा, आइटम को ओपन कर देगा। तो याद रखना कि जो राइट बटन होता है, राइट बटन कट कॉपी पेस्ट या रीनेम करने का कार्य करता है। राइट बटन क्या करता है, कट कॉपी पेस्ट या रीनेम करने का कार्य करता है। और जबकि ये लेफ्ट बटन क्या करता है, किसी प्रोग्राम को ओपन करने का कार्य करता है या उसको सिलेक्ट करने का कार्य करता है। एक बार क्लिक करोगे तो आइटम सिलेक्ट होगा और दो बार यदि आप क्लिक करोगे तो यह आइटम क्या हो जाएगा, यह आइटम आपका ओपन हो। इसके बाद आप देखोगे यदि आपको दिखाई दे रहा हो स्क्रॉल बटन, यह स्क्रॉल बटन आपका बिल्कुल सेंटर में होता है, इसलिए इसे हम क्या कह देते हैं, सेंटर बटन के नाम से भी इसे जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सेंटर बटन के नाम से भी जानते हैं। और यह क्या करता है, यह वेब पेजेस को, मैंने क्या लिखा, वेब पेजेस को, यह क्या करता है, वेब पेजेस और डॉक्यूमेंट्स को, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, वेब पेजेस को और किसी भी डॉक्यूमेंट्स को क्या करता है, स्क्रॉल करने का काम करता है। डॉक्यूमेंट से यदि ऊपर नीचे आपको करना हो तो ऊपर नीचे लाने का कार्य, या वेब पेजेस आप इंटरनेट का उपयोग करो तो वो जो वेब पेजेस आप उपयोग करते हो, जो वेब पेजेस सामने खुला रहता है
तो उसको आप क्या करते हो, उसको ऊपर ले जाते हो, फिर नीचे करते हो। तो यह जो सेंटर बटन आपको दिखाई दे रहा है या स्क्रॉल बटन दिखाई दे रहा है, तो यह पेजेस या डॉक्यूमेंट्स को ऊपर नीचे लाने का कार्य करता है। राइट बटन का क्या करता है, कट कॉपी पेस्ट रीनेम या प्रॉपर्टीज इसको चेंज करता है। और लेफ्ट बटन क्या करता है, एक बार में क्लिक करता है, कोई भी आइटम है उस आइटम को एक बार क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। एक बार क्लिक करोगे तो एक बार में सिलेक्ट करेगा, दो बार क्लिक करोगे तो आइटम क्या हो जाएगा, उससे ओपन हो जाएगा यह आइटम। तो यह आपका दोस्तों माउस था। अब माउस था तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, आपको याद रखना है। आपको क्या करना है, आपको याद रखना है। अब यदि आपके पास कॉपी और पेन हो, ठीक है, और कॉपी पेन है तो आप बिल्कुल उसको लिख लीजिए। कुछ चीज़ें मैं आपको बोलता हूँ, वो चीज़ें आपको लिखना है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिखिए आप अच्छे से और वीडियो को पॉज करिए। फिर इसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बोलता हूँ, जैसे ऑफलाइन क्लास में कुछ आपको थ्योरी टाइप की लिखवाई दी जाती है, तो ये तो हमने आपको समझा दिया है बहुत सारी चीज़ें। अब थोड़ा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको कुछ चीज़ें लिखना है। फिर इसके बाद अगला जो टॉपिक है आपका स्कैन है, तो आपको उसको पढ़ना है, ठीक है। ये माउस में लिखना है आप। माउस की सहायता से लिखिए, माउस की सहायता से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर या किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, कर्सर या किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। इसकी सहायता से कमांड, डायलॉग बॉक्स, जो बॉक्स नया खुल के आता है उसे हम डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। कमांड डायलॉग बॉक्स या आइकॉन को सिलेक्ट करने या उससे संबंधित कार्य को क्रियान्वित करने के लिए, या आइकॉन को सिलेक्ट करने या उससे संबंधित कार्य को क्रियान्वित करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। उससे संबंधित कार्य को क्रियान्वित करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब अगला पॉइंट लिखेंगे आप, माउस को मदरबोर्ड पर बने PS2 पोर्ट या USB से, PS2 पोर्ट आपको याद रखना है, PS2 पोर्ट या USB से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? माउस को मदरबोर्ड पर बने PS2 पोर्ट या USB से इसे जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? इसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको लिख लेनी है, अच्छे से समझ भी लेनी है। मैंने आपको क्या बताया कि कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने, ये सारे कार्य कौन करता है? ये आपका माउस करता है। अब मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, अब वह शब्द है आपका क्लिक। आपसे पूछा गया कि आप क्लिक किसे कहते हो? आपसे पूछा गया कि आप बताइए क्लिक किसे कहते हो? तो जब भी आप क्या करते हो, जब भी आप लेफ्ट बटन से, जो आपका लेफ्ट बटन होता है, लेफ्ट बटन से आप क्या करते हो, इसे लेफ्ट बटन का एक बार प्रयोग किया, लेफ्ट बटन को एक बार दबाकर छोड़ना क्या कहलाता है? ये क्लिक कहलाता है। याद रखिए, जैसे आपके पास कोई मतलब माउस है और माउस को आपने एक बार क्लिक किया,
क्लिक किया भाई, उसको दबाया, बटन को दबाया और फिर आपने छोड़ दिया। तो एक बार दबाया और फिर छोड़ा, ये क्या कहलाता है? ये आपका क्लिक कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये क्लिक कहलाता है। एक बार आपने बटन को दबाया और फिर छोड़ दिया तो वह क्या कहलाएगा? वह आपका क्लिक कहलाएगा, क्लिक कहलाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, या इसी को हम सिंगल क्लिक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इसे हम क्या बोल देते हैं? सिंगल क्लिक भी बोल देते हैं। तो ये आपका लेफ्ट क्लिक कहलाता है। ये लेफ्ट बटन को आपने दबाया था भाई, किसको दबाया था? आपने लेफ्ट बटन को दबाया और लेफ्ट बटन को आपने दबाया और उसे क्या कर दिया? आपने छोड़ दिया। उसे आपने क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम सिंगल क्लिक या क्या बोल देते हैं? लेफ्ट क्लिक। क्या बोल देते हैं? लेफ्ट क्लिक में बोल देते हैं। तो देखिए आपके पास लेफ्ट बटन है, लेफ्ट बटन कौन सा कहलाएगा आपका? लेफ्ट बटन। जो लेफ्ट बटन है तो आपके पास जो इस तरफ का लेफ्ट बटन है, तो आपने क्या किया? एक बार उसको दबाया और एक बार दबा के उसको छोड़ दिया। तो क्या होगा कि वह आइटम क्या हो जाएगा? वह आइटम आपका सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने अभी आपको यही तो बताया है कि एक बार दबाया, एक बार दबा के छोड़ना, आइटम सिलेक्ट हो जाता है, और दो बार दबाया तो वह प्रोग्राम या आइटम आपका क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तो आइटम इससे क्या हो जाता है? इससे सिलेक्ट हो जाता है। आइटम क्या हो जाएगा? इससे सिलेक्ट हो जाता है। तो किसी ऑब्जेक्ट या आइकॉन को सिलेक्ट करने के लिए, ध्यान से सुनना इस बात को, किसी ऑब्जेक्ट या आइकॉन को सिलेक्ट करने के लिए जब एक बार हम लेफ्ट बटन दबाते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो क्लिक कहलाता है। केवल क्लिक बोलेंगे, एक बार दबाकर छोड़ना क्लिक कहलाता है। और उससे कार्य क्या होता है? उससे कार्य केवल आपका क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट है या जो आइकॉन है वह क्या हो जाता है? आपका केवल सिलेक्ट हो जाता है। तो बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लिक कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई एक शब्द आपका क्लिक हो गया, आपसे पूछा जाएगा कि डबल क्लिक, डबल क्लिक किसे कहते हैं? आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बताइए, आप डबल क्लिक किसे कहते हैं? तो डबल क्लिक का मतलब ये हुआ, डबल क्लिक का मतलब हुआ कि जब आपने माउस का राइट बटन, नहीं सॉरी, जब माउस का आपने लेफ्ट बटन, जब आपने माउस का लेफ्ट बटन जल्दी जल्दी मतलब बहुत कम टाइम में जल्दी दो बार दबाया और छोड़ा, दो बार दबाया और छोड़ा, दो बार छोड़ा, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम डबल क्लिक, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम डबल क्लिक कहते हैं। जैसे कोई आपके पास माउस है और माउस को आपने क्या किया? लेफ्ट बटन को आपने दो बार दबाया जल्दी और फिर उसे छोड़ दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम डबल क्लिक कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? और ये कार्य क्या करेगा? ये कार्य ये करेगा कि जिस आइटम पर आपने दो बार क्लिक किया है, या जिस प्रोग्राम पर आपने दो बार क्लिक किया है, उसको क्या करिए? उसको वह क्या कर हो जाएगा? वह आपका आइटम या जो प्रोग्राम है वह आपका क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, वह आपका क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, जब आप एक बार लेफ्ट बटन को दबाते हो तो वो क्लिक कहलाता है, सिंगल क्लिक कहलाता है या लेफ्ट क्लिक कहलाता है। उससे क्या होता है? केवल सिलेक्ट है, वो आइटम सिलेक्ट होता है। जब आपने लेफ्ट बटन को दो बार इस प्रकार से दो बार आपने दबाया तो क्या होगा कि वह आइटम आपका ओपन हो जाएगा, और वह आपका आइटम ओपन होगा तो वह रन करने लगेगा, वह प्रोग्राम आपका चालू हो जाएगा। इसका प्रयोग किस लिए करते हो? आइटम को ओपन करने या प्रोग्राम को रन करने या प्रोग्राम को चलाने के लिए क्या करते हो? ये डबल क्लिक का प्रयोग करते हो। और दोनों डबल क्लिक किस में होती है? लेफ्ट बटन में से ही होती है। दोनों डबल क्लिक किससे होते हैं? लेफ्ट बटन से ये होते हैं। आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। और फिर आप सोचोगे कि भाई राइट क्लिक क्या कहलाता है? तो मैं यहां पे लिख रहा हूं राइट क्लिक। राइट क्लिक का मतलब होता है कि एक बार राइट बटन को दबाकर छोड़ना है। एक बार राइट बटन को दबाकर, एक बार राइट बटन को दबाकर छोड़ना क्या कहलाता है? राइट क्लिक कहलाता है। तो
तो तीनों शब्द अब आपके स्पष्ट होने चाहिए। जैसे उसने पूछा कि क्लिक क्या है, किस बटन का क्लिक में उपयोग करते हैं, तो लेफ्ट बटन का उपयोग करते हैं। एक बार हमने किसी आइटम पे दबाया तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। डबल क्लिक क्या कहलाता है, लेफ्ट बटन का 2 बार उपयोग करना जल्दी जल्दी, वो क्या कहलाता है, वो डबल क्लिक कहलाता है। इससे क्या हो जाएगा, आइटम वह ओपन हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए राइट क्लिक क्या कहलाता है, राइट बटन का मतलब दाएं बटन का उपयोग करना, एक बार दबाकर उसे छोड़ना क्या कहलाता है, आपका राइट क्लिक कहलाता है। तो चीजें यहां पर स्पष्ट होंगी, आपको देख लीजिए आप अच्छे से। अब इसके बाद क्या आएगा, आपका एक और शब्द आता है ड्रैग और ड्रॉप। मैं इसको साफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक शब्द क्या आता है साथियों, ड्रैग और ड्रॉप। ड्रैग और ड्रॉप बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है इसमें, बस थोड़ा इसकी कार्य पद्धति अलग होती है। ड्रैग और ड्रॉप, एक शब्द है ड्रैग और दूसरा शब्द है ड्रॉप। एक है ड्रैग और दूसरा शब्द कौन सा है, ड्रॉप। ड्रैग का मतलब क्या होता है कि जब कोई हम आइटम को पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो ड्रैग कहलाता है। ड्रैग मतलब जैसे मान के चलिए कंप्यूटर की एक स्क्रीन है, यहाँ पर एक फोल्डर रखा है और इस फोल्डर को हमें इस स्थान पर ले जाना है। तो हमने जैसे ही इसको लेफ्ट बटन से इसको दबाया और मैं खिसका के इसको इस स्थान पर ले जाऊंगा, इसको खिसका के किस स्थान पर ले जाऊंगा, इस स्थान पर ले जाऊंगा। तो यह क्या कहलाता है, यह ड्रैग कहलाता है। और जैसे ही मैं जिस स्थान पर मुझे ले जाना है उस स्थान पर छोड़ देना, निश्चित किए गए, मैं यहां पे लिख रहा हूं, निश्चित किए गए स्थान पर उसको छोड़ देना क्या कहलाता है, उसको छोड़ देना ड्रॉप कहलाता है। उसको छोड़ देना मतलब लेफ्ट बटन से। ये दोनों कार्य आप याद रखना, ड्रैग और ड्रॉप आपके दोनों कार्य किससे होंगे, लेफ्ट बटन से होते हैं। ड्रैग और ड्रॉप एक किससे होते हैं, लेफ्ट बटन से होते हैं। पकड़कर किसी आइटम को पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ड्रैग कहलाता है, जबकि उसे एक स्थान से पकड़ा और दूसरे स्थान पर हमने छोड़ दिया तो वह क्या कहलाएगा, आपका ड्रॉप कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा साथियों, वह आपका ड्रॉप कहलाता है। तो आपको याद रखना कि ड्रैग और ड्रॉप आपका क्या है, तो ड्रैग ड्रॉप को भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। बाकी मैंने डिजिटल माउस मैंने आपको बता दिया कि डिजिटल माउस आपका प्रयोग हो रहा है वर्तमान में। मैकेनिकल माउस आपका प्रयोग नहीं होता है। मैकेनिकल माउस में पैड की आवश्यकता होती है, जबकि डिजिटल माउस में पैड की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह आपका माउस वाला टॉपिक था, आप इसको अच्छे से इसको रिवीजन करिए। इसके आविष्कार कौन थे, एंजेलबर्ट, आपके डगलस सी एंजेलबर्ट इसके क्या थे, इसके आविष्कारक थी, ठीक है। और ये माउस इस प्रकार का बनाया था, एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो किसी आइटम को सिलेक्ट करती है, ठीक है, उसको रन करवाने में सहायक होती है। तो आपको याद रखना कि ये आपका कौन सा है, आपका माउस है। और इसमें इतने तथ्य आपसे ड्रैग ड्रॉप से पूछे जा सकते हैं, सिंगल क्लिक से पूछे जा सकते हैं, क्लिक से पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे दूसरी डिवाइस, एक अन्य डिवाइस है आपकी स्कैनर। तो आपने स्कैनर बेसिकली देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, जो चीज़ों को क्या करता है, जो चीज़ों को स्कैन करने का कार्य करता है। दूसरा आपका शब्द क्या होगा, आपका स्कैनर। दूसरा शब्द क्या होगा आपका, स्कैनर। तो स्कैनर भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। आप हेडिंग डालेंगे स्कैनर, हेडिंग डालेंगे स्कैनर। अब देखो ये आपने डिवाइसेस देखी होंगी, आप देखना इस चीज़ को अच्छे से। मैं थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस कम कर देता हूँ। अब देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, अरे कहाँ चला गया,
देखो इस चीज़ को देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका स्कैनर है। इसी प्रकार से देखो ये सारे आपको क्या दिखाई दे रहे, आपको थोड़ा दूर करना पड़ेगा। देखो आपको सारे क्या दिखाई दे रहे, ये स्कैनर दिखाई दे रहे हैं। तो यह साथियों यह क्या करेगा, यह केवल स्कैन करने का कार्य करेगा। किसी चित्र या डेटा को क्या करता है, या किसी चित्र या डेटा को डिजिटल फॉर्मेट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, डिजिटल में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है कि यह किसी डेटा या किसी डेटा या चित्र को, या जो आपके पास चित्र जो इमेज है, चित्र को डिजिटल रूप में बदलने के लिए, क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना मुख्य चीज क्या है, आपका डेटा और दूसरा क्या है, आपका चित्र। याद रखिए, एक चीज है आपके पास डेटा और एक चीज है आपके पास चित्र। यह डेटा को किस में बदलेगा साथियों, याद रखना ये कन्वर्ट किस में करता है, तो ये कन्वर्ट किस में करेगा, यह कन्वर्ट आपका पीडीएफ में करेगा। ये कन्वर्ट किस में करेगा, ये याद रखना, ये क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है। तो कन्वर्ट किस में करेगा, ये पीडीएफ में करेगा। पीडीएफ में मतलब आपकी क्या बना देगा, वो है जो आपका लिखित डाटा है, चाहे वो हाथ का लिखा हुआ डाटा हो या तो वो कोई प्रिंटेड डाटा हो, आपको पीडीएफ डिजिटल रूप में आपको उसको बनाना है। तो ये क्या करेगा, उस डाटा को, लिखे हुए डाटा को क्या करेगा, पीडीएफ में आपको बदल देगा। अब आपसे क्या पूछा जाएगा कि आप बताइए पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोर्टेबल, इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। याद रखना इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। जबकि चित्र आपका किस में बदलेगा, तो चित्र आपका बदलेगा जेपीईजी। किस में बदलेगा, चित्र बदलेगा आपका जेपीईजी में आपका ये बदलेगा। चित्र किस में भाई, डिजिटल आपको यदि चित्र को रखना है तो ये किस में बदलेगा, जेपीईजी में बदलेगा। जबकि डाटा किस में कन्वर्ट होगा, तो यह आपका पीडीएफ में कन्वर्ट होगा। और ये चित्र किस में बदलेगा, तो जेपीईजी में बदलेगा। अब इसका आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो इसका क्या होगा, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। तो आपको याद रखना है कि स्कैनर मुख्य रूप से जो हम प्रयोग करते हैं वह किस लिए प्रयोग करते हैं, किसी डाटा या चित्र को हमें डिजिटल रूप में रखना हो, डाटा हो आपका। देखिए चित्र, भाई चित्र में आपका क्या हो सकता है, कोई फोटो हो सकती है, आपके हस्ताक्षर भी हो सकते हैं। आपको याद हो भाई, आप कोई फॉर्म भरने जाते हैं तो आपके हस्ताक्षर वो मांगता है ना, तो हस्ताक्षर मांगता है। तो हस्ताक्षर किस में मांगता है, फोटो में मांगता है कि आप जेपीईजी में हस्ताक्षर आप उस फॉर्म में डालिए। आपकी फोटो होती है तो हम फोटो निकाल के जाते हैं, तो उसको क्या करता है, स्कैनर द्वारा स्कैन कर लिया जाता है या मोबाइल द्वारा स्कैन कर लिया जाता है। और फिर क्या करते हैं, आप उसको फोटो को आप किस में कन्वर्ट करते हो, जेपीईजी में कन्वर्ट करते हो, और फिर वह फोटो आपकी उस फॉर्म में क्या हो जाती है, सबमिट हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि डॉक्यूमेंट्स को फोटो डाटा मतलब एक प्रकार का आपका डॉक्यूमेंट्स, लिखित डाटा आपका हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट्स या डाटा या चित्र को ये क्या करता है, ये डिजिटल रूप में बदलने का कार्य करता है। कौन करता है, ये आपका स्कैनर करता है। और ये क्या करता है, जब स्कैनर स्कैन करता है तो डॉक्यूमेंट्स पर ये क्या करता है, एक लाइट बीम प्रकाश पुंज उस पर क्या होता है, प्रकाश पुंज डॉक्यूमेंट्स पर डालता है, और उससे क्या होता है, उससे ये चीजों को क्या कर लेता है, स्कैन कर लेता है। तो आपको याद रखना कि इसमें डॉक्यूमेंट्स पर किसका प्रयोग करता है, ये डॉक्यूमेंट्स पर डिजिटल रूप में बदलने के लिए किसका, लाइट बीम या क्या बोलते हैं इसे, हम प्रकाश पुंज बोलते हैं। प्रकाश पुंज का क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स को बदलने का मतलब डिजिटल में बदलने के लिए स्कैनर प्रयोग करता है।
क्या करेगा, डिजिटल में बदलने के लिए लाइट बीम का क्या करता है, प्रयोग करता है। लाइट बीम का क्या करता है, प्रयोग करता है। तो आपको इतनी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है कि यह किसी डाटा या चित्र को डिजिटल रूप में बदलने का कार्य करता है। ये डाटा मतलब पीडीएफ में बदलेगा और जो चित्र वगैरह होंगे वो जेपीईजी में बदलेगा। पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, जबकि जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है। और ये क्या करता है, जब स्कैन कर रहा होता है तो ये लाइट बीम निकलती है, एक प्रकाश पुंज निकलता है। वह प्रकाश पुंज आपके डॉक्यूमेंट्स पर जाता है और वो क्या करता है, जो चीजें उसको सही तरीके से नहीं दिखाई देती तो एक प्रकार का वह चित्र सा आपका बन जाता है और उसमें क्या कर देता है, वह आपको डिजिटल रूप में बदल देता है। तो यहां तक हमारे हिसाब से क्लियर होगी। आप बताइए, आपको चीजें क्लियर है? ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग केवल हमने 2 ही चीजें पढ़ पाई। टाइम हमारे पास इतना ही रहता है, हम लोग छोटे छोटे वीडियो पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। और हमारी कुछ दिन में लाइव क्लास है प्रारंभ होने वाली है, तो जिसको भी यह कोर्सेस चाहिए मैं बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा। एक एक पॉइंट आपको कहीं छूटेगा भी नहीं। आप अपनी कॉपी उठा के देखिए, और जिनको हमारी पीडीएफ लिखित चाहिए तो आप केवल पढ़ लीजिए। मैं आपको लिखवा के लिखित में डाटा आपको दे दूंगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो लिखित डाटा हमारा आ जाएगा आपके पास। ठीक है। तो बाकी आपको जिसको ऑनलाइन क्लासेस आपको चाहिए तो ऑनलाइन क्लासेस हमारे नंबर पर संपर्क करें। ये नंबर है हमारा 9826678582। तो ये भाई आप राजन सर के नाम से सेव करिए और हमें आप मैसेज करिए, राजन सर के नाम से सेव करिए और मैसेज करिए और आप हमसे बात करिए। इसकी केवल फीस 100 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से, और पूरा कोर्सेज आपको 2 से ढाई महीने में लगभग मैं पूरा करवा के दूंगा। आपकी फीस पर मंथ के हिसाब से भी जाएगी 100 रुपये, तो आपकी 250-300 रुपये जाएगी, इससे ज़्यादा आपकी फीस नहीं जाने वाली है। और फिर आपको लगता है कि सर हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस आ जाइए, हम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देंगे। नहीं तो फिर ऑनलाइन क्वेश्चन भी आपकी प्रैक्टिस हम करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले अच्छे से टॉपिक को पढ़ना और समझना पड़ता है, फिर इसके बाद हम लोग सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ सकते हैं। बाकी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो सकती है, आप हमसे बात करिए। ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।